में एक नकली पीएसआई द्वारा हनी ट्रैप के जरिए एक कॉन्ट्रैक्टर से 5 लाख रुपए वसूलने का मामला सामने आया। इस घटना ने शहर में हड़कंप मचा दिया। गुजरात सहित सूरत में नकली लोगों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। ऐसी ही घटना में एक नकली पीएसआई ने 45 वर्षीय कॉन्ट्रैक्टर को काम के बहाने पार्ले पॉइंट के वृंदा कॉम्प्लेक्स में बुलाया। इसके बाद एक गिरोह ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसा लिया। गिरोह ने कॉन्ट्रैक्टर को हथकड़ी पहनाई, उसके नग्न फोटो खींचे और खुद को पुलिस बताते हुए उन्हें धमकाया। इसका डर का फायदा उठाकर आरोपियों ने कॉन्ट्रैक्टर से 5 लाख रुपए वसूल लिए। यह मामला उमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और गिरोह के 4 नकली पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने शहर में नकली पुलिस और धोखाधड़ी के मामलों पर चिंता बढ़ाती है। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ऐसे गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों को भी सतर्क रहने और ऐसे फर्जी लोगों से सूचना पुलिस को तुरंत देने की अपील की गई। संवाददाता जय शिंदाने, BHP न्यूज, सूरत। सूरत सिटी के उमरा पुलिस स्टेशन में पार्ले पॉइंट के पास में जो भोग बननार है इस केस में उसको एक अमन उल्ला जनाद उल्ला शेख, ये आदमी को 2-3 साल से फरियादी जानता है। उसने फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया, जहां ये अमन उल्ला अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ में रहता है, और वहां पे इसको बुला के अपने फ्लैट में एक रूम में बंद कर दिया। वहां पे ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई थी, बाहर से बंद कर दिया। इतने में 3 लोग, जैसे ही वो अंदर उसको बंद किया तो 3 लोग आए, बाहर से कुंडी खोली और एक ने खुद को डी स्टाफ पीएसआई बताया और 2 लोग जो साथ में थे उन्होंने खुद को डी स्टाफ वाला होना बताया। और उसके साथ में अंदर आते ही उसके साथ मारपीट शुरू की, उसका शर्ट उतरवाया, कुछ फोटो खींचे और उसको ब्लैकमेल करना चालू किया कि अभी तुम्हारे ऊपर रेप का FIR हो जाएगा और तुम्हारी बदनामी कर देंगे, ये सब सोशल मीडिया में हम लोग वायरल कर देंगे। इस तरह से उसको धमकाना शुरू किया। उसके साथ मारपीट भी की फरियादी के साथ में, और 20 लाख रुपए दे दो वरना रेप का गुना जो है वो तुम्हारे खिलाफ दाखिल हो जाएगा। तो उसने, जब फरियादी ने सामना किया कि मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, मैं यहाँ छत से कूद जाऊंगा पर 20 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, तो वो बार्गेनिंग करते करते नीचे आए और फाइनली 5 लाख रुपए में वो लोग माने। तो फरियादी ने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके और पैसे मंगवाए और यहाँ सरगम शॉपिंग सेंटर के पास से उससे 5 लाख रुपए कैश देके और इन आरोपियों को सुपुर्द किए। ये अमन उल्ला जनाद उल्ला है, ये उसके साथ में गया और पैसे लेके वापस आ गया। तो टोटल 6 लोग जो इस हनी ट्रैप का जो अटेम्प्ट किया उसमें ये लोग शामिल थे। उसमें से 4 को अरेस्ट किया गया है, 2 के लिए हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। उसमें जो आरोपी हैं वो अमन उल्ला जनाद उल्ला शेख है। ये पार्ले पॉइंट पर अपने परिवार के साथ में रहता है और ये मूल रूप से सुंदरगढ़ उड़ीसा का रहने वाला है। इसका काम, इस गुनाह में इसने फरियादी से कांटेक्ट किया, उसको अपने घर पे बुलाया, घर पे आने के बाद में लड़की को अंदर बिठा रखा था और बाहर से कुंडी लगा दी। दूसरा आरोपी जो है वो विजय मणिलाल माली है, ये ड्राइवर है और ये वडोदरा शहर आजवा रोड का रहने वाला है। तीसरा जो आरोपी है ये अमित मनसुख भाई मसरू, ये कतारगाम पुलिस स्टेशन की हद में वसंत विहार में रहता है और मूल रूप से ये सावरकुंडला अमरेली का रहने वाला है। इसने खुद को डी स्टाफ PSI के रूप में उस समय अपनी पहचान दी थी। चौथा अल्पेश कुमार जगदीश भाई पटेल है, ये प्रांतिज साबरकांठा का रहने वाला है और यहाँ पे व्यापार करता है। अभी गजेरा सर्कल कतारगाम में ये रहता है। इसने खुद को डी स्टाफ का बताया था। ये 4 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है और जो लड़की वहाँ रूम में बैठी थी वो और उस लड़की को लाने वाला सुमित, ये दोनों अभी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। हम लोग इनको पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। बाद में इन लोगों का हमने क्रिमिनल हिस्ट्री तपास किया तो ये अमित जो है, जिसने डी स्टाफ PSI के रूप में खुद की पहचान दी थी, वो पहले भी उस पे एक कतारगाम पुलिस स्टेशन में इस तरह के 2 गुना है एक्सटॉर्शन के। अल्पेश जो है उसके ऊपर कतारगाम पुलिस स्टेशन में 1 गुना ऑलरेडी दर्ज है और विजय जो है उस पे 1 गुना अमरेली में और 1 गुना वडोदरा रेलवे में दर्ज है और अमन उल्ला जो है उस पे पूना और सचिन पुलिस स्टेशन में 1-1 गुना दर्ज है। तो अभी 4 आरोपियों को अटक किया गया है। हम लोग इनका मोबाइल फोन, इनकी कॉल हिस्ट्री, इनका IPDR, व्हाट्सएप चैट्स, ये सब चेक कर रहे हैं कि इन्होंने कहीं ऐसे और आदमियों के साथ तो इस तरह का हनी ट्रैप का कोशिश नहीं किया है। इस पर्टिकुलर केस में भी फरियादी ने बहुत हिम्मत करके और बाद में फरियाद दिखवाई, पुलिस को सहयोग किया काफी समझाने के बाद में। नॉर्मली लोग हैं वो इस तरह के असामाजिक तत्वों से, बदनामी के डर से डर जाते हैं। तो ऐसा अगर किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, हम लोग पूरा सहयोग करें।
हिस्ट्री है वो किस तरह की है लोगों की किन मामलों में? जो अमित वाला एक केस है उसमें इसी तरह का ही एक हनी ट्रैप का केस है जो कतारगाम में रजिस्टर्ड था। आरोपी और फरियादी एक दूसरे से परिचित है, बुलाया किस लिए? ये जो अमानुल्लाह जनादुल्ला शेख है, ये जब कोविड का टाइम था तब फरियादी जो है उसने उसकी मदद की थी, कई बार उसने पैसे मांगे थे, पैसे के रूप में मदद की थी, तो ऐसे ही फोन करके बुला लिया। ये अमानुल्लाह को भी पैसे की जरूरत थी, इसका कुछ एक लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई काफी टाइम से ड्यू हो रही है, तो इसने बाकी लोगों के साथ मिलकर इस तरह का एक कावतरा रचा।